हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी में। मैंने एक करंट अफेयर का सीरीज़ शुरू किया है जिसका नाम है करंट अफेयर 2024 रिवीजन। इस सीरीज में 2024 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसे मैं प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। ये डे 3 है जिसमें 20 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इससे पहले डे 1 और डे 2 में 20-20 क्वेश्चन बता दिया है। लगभग 500 क्वेश्चन का ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें डेली 20-20 क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो आज का जो 20 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को साहित्य की नगरी या सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन देख लीजिए, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। इसका आंसर होगा बी, कोझिकोड, जो कि केरल में है। अब देखिए, यूनेस्को जो है सो भारत के कई शहरों को अलग अलग सिटी के रूप में अलग अलग सालों में मान्यता दिया है, जिसमें से हम देख लेते हैं कि किस साल किस शहर को किस सिटी के रूप में जो है सो मान्यता मिली। देखिए, यूनेस्को ने जो ये मान्यता दिया है वो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के अंतर्गत मान्यता देता है। सबसे पहले भारत का जयपुर शहर, जिसे 2015 में शिल्प एवं लोक कला के रूप में मान्यता दिया गया था। उसके बाद वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2015 में ही मान्यता दिया गया था। ठीक है। चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2017 में मान्यता दिया है। मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में 2019 में मान्यता दिया है। हैदराबाद को पाक कला के रूप में 2019 में मान्यता दिया है। और श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला के रूप में 2021 में मान्यता दिया है। इसी प्रकार कोझिकोड को 2024 में साहित्य की नगरी के रूप में मान्यता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। कैफे डी कोलंबिया प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा पुरस्कार में शामिल अराकू कॉफ़ी किस राज्य से संबंधित है? हाल फिलहाल में अराकू कॉफ़ी चर्चा में रहा है। ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो अराकू घाटी है वहीं पे अराकू कॉफ़ी उत्पादन होता है और ये प्रसिद्ध रहा है हाल फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा वायरस एक अरबो वायरस है जो रेबडोविरिडे फैमिली से संबंधित है? इसका आंसर होगा सी, चांदीपुरा वायरस। क्वेश्चन नंबर 4, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा डी, अमेरिका में। देखिए, क्वाड जो है सो 4 देश शामिल है। इसमें क्वाड में 4 देश शामिल है। पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अमेरिका। इन चारों देशों का समूह है ये क्वाड, और इसका जो सम्मेलन हुआ है वो अमेरिका के डेलावेयर में हुआ। आगे देखिए, कोलंबो प्रक्रिया नामक क्षेत्रीय समूह का पहली बार अध्यक्ष कौन सा देश बना है? ठीक है, कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बना है। आंसर होगा सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व आर्थिक मंच की 54वें वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुआ? 2024 में कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा ए, दावोस, स्विट्जरलैंड। आगे क्वेश्चन नंबर 7, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में किस देश ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का शुभारंभ किया है? आंसर होगा डी, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 8, 3 वर्ष की अवधि के लिए, जो कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आंसर होगा बी, विधि एवं न्याय मंत्रालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में
33% आरक्षण देने वाली बिल का क्या नाम है जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया? इसका आंसर होगा डी, नारी शक्ति बंधन बिल। देखिए, ये जो बिल है नारी शक्ति बंधन बिल, इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट में से महिलाओं के लिए जो है सो 82 सीट आरक्षित है, और जब 33% हो जाएगा तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो लोकसभा में हो जाएगी 181 सीट। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में चूना पत्थर उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा सी, तीसरा। यहाँ कुछ जो याद रखने वाली बात है उसे ध्यान में रखिएगा, बता रहे हैं आगे। परसों के वीडियो में मैंने बताया था कि एल्युमिनियम में भारत का स्थान क्या है, ठीक है? तो एल्युमिनियम में हो जाएगा सेकंड स्थान, चूना पत्थर में भारत का स्थान थर्ड है, और अगर लौह एस्क में पूछे तो भारत का स्थान है फोर्थ। और अगर मान लीजिए एल्युमिनियम में कहेगा कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है या नंबर 1 पे कौन है, तो आंसर हो जाएगा चीन। चूना पत्थर में अगर पूछे कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा चीन। एल्युमिनियम और चूना पत्थर दोनों में चीन नंबर 1 पे है, और लौह अयस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 उत्पादन देश है। और अगर मान लीजिए एल्युमिनियम में प्रथम राज्य जो भारत में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला राज्य है वो है ओडिशा, ठीक है। चूना पत्थर का अगर पूछे तो इसका हो जाएगा राजस्थान। चूना पत्थर उत्पादन करने में राजस्थान राज्य का जो है नंबर 1 स्थान है। लौह अयस्क अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। तो ये आप ज्योग्राफी का जो बुक आप पढ़ते हैं वहाँ पे जाके आप लिख लीजिए, ये 2024 का नवीनतम रिपोर्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 8वां। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का 8वां स्थान है। अगर पूछ दे कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, ठीक है। और दूसरे स्थान पे है अमेरिका, तीसरे स्थान पे ब्राज़ील, ठीक है। और भारत 8वां स्थान पे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वन नेशन वन लोकेशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? आंसर होगा ए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल में विंडफॉल टैक्स 3250 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपये प्रति टन कर दिया है? इसका आंसर होगा सी, 6000 रुपये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना जो कि 1500 मेगावाट की है, कहाँ शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ए, नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है या किसे बनाया गया? आंसर होगा बी, आलिया नीलम, आलिया नीलम। क्वेश्चन नंबर 16, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर होगा डी, इटली के अपुलिया शहर, इटली के अपुलिया में ये आयोजन हुआ है G7 का।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, या भारत जो है उसको किस स्थान पे रहा है। आंसर हो जाएगा सी, 134वां स्थान। अगर पहला स्थान पूछे तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा है और अंतिम स्थान पे सोमालिया, और भारत का रैंक रहा है 134। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ है। इसका आंसर होगा डी, मलेशिया। और ये जो इस बार सैन्य अभ्यास हुआ है 2024 में, वो मलेशिया में ही हुआ है। आगे देखते हैं 19 नंबर। सेलिब्रेटिंग भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर ये होगा डॉक्टर IB सुब्बा राव। सेलिब्रेटिंग भारत नामक पुस्तक जो है डॉक्टर IB सुब्बा राव ने लिखा है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया। आंसर होगा डी, डॉक्टर उषा ठाकुर। तो इस प्रकार से डेट 3 का मैंने 20 करंट अफेयर क्वेश्चन बता दिया है। इसी प्रकार से डेली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।